ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप लोग? बाबा विश्वनाथ का परम सानिध्य प्राप्त करते हुए पुनः स्वागत करते हैं आप सारे लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पे, जिसका नाम है वैदिक प्राकृतिक जीवन। आज के अंक में हम बात करेंगे हमारे सनातन धर्म का मूल निचोड़ क्या है, हमारे सनातन संस्कृति का प्राण क्या है। आज हम जानेंगे हमारा यह जो मानव जन्म हुआ है इसका लक्ष्य हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उन लोगों के लिए एक छोटा सा मैसेज है जो अपने जीवन से ऊब चुके हैं और तमाम प्रकार की भावनाएं उनके मनो मस्तिष्क में जन्म लेती हैं। उन लोगों के जीवन में एक नवीन चेतना का संचार करने के लिए आया हूं और आपके जीवन की कुछ समस्याएं जो आपको ऐसा फील होता है कि मेरे जीवन में ढेर सारी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, एक समस्या पे नियंत्रण प्राप्त कर रहे हैं, तब तक दूसरी समस्या आ रही है, उसका भी आपको समाधान मिलने वाला है। इसकी जो स्पीड बढ़ती जा रही है, इस भागदौड़ की स्पीड में भी आपको विराम मिलेगा। आज हम लोग शांति के पथ पर चलने का प्रयास करेंगे। हमारे शरीर के भीतर किस प्रकार से इस शरीर के माध्यम से इसकी उपयोगिता को समझते हुए और इसको साधना के माध्यम से साधते हुए कुछ निर्धारित लक्ष्यों की तरफ हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। मुझे यह पूरा विश्वास है और ऐसा लगता है कि इस अंक से आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का यह अंक। हमारी और आपकी बुद्धि सांसारिक विषयों में रमण करती रहती है, घूमती रहती है, लगी रहती है, अंतरात्मा में नहीं लगती है। कदाचित वार्तालाप में हम बार बार यह कहते हैं कि अपने अंतरात्मा की आवाज सुनो, अपने अंतरात्मा की आवाज सुनो, लेकिन वास्तव में हम खुद नहीं जानते हैं कि हमारी अंतरात्मा कहाँ पे है और उसकी आवाज क्या है। निरंतर परिवर्तनशील यह हमारा शरीर नष्ट होता जा रहा है और हमारी आयु का भी नाश होता जा रहा है। और वह नाश इसलिए है क्योंकि अभी तक इस जीवन का लक्ष्य ही हमने निर्धारित नहीं कर रखा है। वह नाश इसलिए है क्योंकि अभी तक जीवन का लक्ष्य ही निर्धारित नहीं हुआ है। और जिनका लक्ष्य निर्धारित हुआ है, क्या वह उसके ऊपर कोई वर्क कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, उस पथ पे आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। यदि चरणबद्ध तरीके से उस मार्ग पे वह आगे बढ़ रहे हैं तो यह उनके लिए आयु का सदुपयोग माना जाएगा या नहीं माना जाएगा कि उनकी आयु नष्ट होती जा रही है। वास्तव में यही आयु का असली सदुपयोग होता है। यदि शरीर, वाणी और कर्म से कोई भी तप नहीं हुआ, क्या हम इस जीवन में रजोगुण और तमोगुण के पार कभी आ पाएंगे? ऐसा विचार मन के भीतर कभी न कभी जन्म तो अवश्य ही लिया होगा। जब तक हमारा मन इसी प्रकार से जड़वत रहेगा, ज्ञान शून्य रहेगा, तब तक सतोगुण की भावना का विकास शरीर के भीतर नहीं हो सकता है और सतोगुण को हम कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जब तक तमोगुण और रजोगुण के ऊपर नियंत्रण नहीं लेके आएंगे, तब तक सतोगुण का भाव ही नहीं जाग पाएगा। प्रयास यह होना चाहिए कि यदि हम किसी भी शुभ कर्म को करने की दशा में नहीं है, कोई भी शुभ कर्म करने की स्थिति में नहीं है, हमारी वह परिस्थिति ऐसी है कि हम कोई भी शुभ कर्म नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम शुभ कर्म करने का विचार तो जरूर हमारे भीतर जन्म लेना चाहिए। उसकी बात तो कर ही सकते हैं, क्योंकि कालांतर में यही विचार शुभ कर्म में प्रवृत्त होकर के सुख के साधन के रूप में हमारे सामने आएगा, सुख का साधन बनेगा। जगत के रूप में ईश्वर साक्षात विद्यमान है, लेकिन कभी भी उसकी प्रतीति नहीं हो पाती है, हम उसको समझ नहीं पाते हैं। यदि हमारे जीवन शैली के भीतर यज्ञ, हवन, दान, पुण्य, दया, इस प्रकार के उदात्त विचारों का इनपुट क्रिएट होता है, यह जो प्रोसेस इसका शुरू होता है, उदात्त विचारों से युक्त जीवन शैली धारण करने पर हमारा यह जो सॉफ्टवेयर है वह अपडेट होकर के नए वर्जन के रूप में सामने आ जाता है और ज्ञान के साधन का एक नया टूल्स विवेक शक्ति की प्राप्ति होती है। हमारी इंद्रियां सांसारिक क्षणिक विषयों में विनोद करती रहती हैं, उसका उपभोग करती रहती हैं, उसका भोग करती रहती हैं, क्योंकि बाल्यकाल से ही हमारे इंद्रियों को उसी रूप में प्रशिक्षित किया गया था। लेकिन हमें अपने इंद्रियों को अंतर्मुखी दृष्टि देनी होगी, उनको अंतर्मुखी दृष्टि को प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित करना होगा, क्योंकि इंद्रियों का यही टारगेट निर्धारित है। आपने किसी जन्मांध व्यक्ति को जरूर देखा होगा जो जन्म से ही अंधा है, उसको आपने जरूर देखा होगा। उसकी एक इंद्रिय काम करना बंद कर देती है
वह सारी चीजों को अपने मन की आंखों से देखता रहता है। आप उसको हमेशा मुस्कुराते हुए देखेंगे। जीवन के भौतिकता से संबंधित तमाम प्रकार की समस्याओं से वह स्वतः ही मुक्त हो जाता है। आप उसे हमेशा मुस्कुराते हुए देखेंगे, आप उसको हमेशा प्रसन्न देखेंगे। अंतर्दृष्टि की उपलब्धि का स्तर हमें तभी प्राप्त होगा जब हम अपने ज्ञानेंद्रियों को अंतर्दृष्टि के कार्यों के लिए प्रशिक्षित करना जान जाएं, उनकी साधना करना उनको हम सिखा सके। लगातार अंतर्मुखी कार्यों में इंद्रियों की शक्ति का प्रयोग होना चाहिए। हमारे इंद्रियों को तमाम प्रकार के टारगेट देना चाहिए, वैसे टारगेट हों जो कि अंतर्दृष्टि से संबंधित हो, अंतर्मुखी से संबंधित हो। अंतर्मुखी के विषयों को प्राप्त करने के लिए हमें उनको प्रशिक्षित करना पड़ेगा, उनकी साधना करना पड़ेगा, उनको साधना पड़ेगा। माया जाल और माया जाल से उत्पन्न जो दुखों का बाढ़ है, उसमें शांति कहाँ से मिलेगी। नश्वर वस्तुएं किसी भी प्रकार के अच्छे फल को देने वाली नहीं होती हैं। हमें अपने मन को एकाग्र करना होगा और मन को एकाग्र करने के लिए योग करना होगा, क्योंकि एकाग्र मन के द्वारा ही चित्त के भीतर की शांति की अनुभूति किया जा सकता है। यह जो हमारा वेग है, जो हमारी गति है, जो हमारा भागदौड़ है, वह संयमित हो जाएगा। और जब चित्त के भीतर शांति का लेवल आ जाएगा, चित्त के भीतर शांति का स्तर बढ़ने लगेगा, चित्त के भीतर शांति का लेवल आ जाने पर अनंत योगियों और गुरुओं के द्वारा समय समय पर तमाम फाइल्स को और डॉक्यूमेंट्स को हमारा यह मस्तिष्क स्वतः ऑटो मोड में अपलोड करने लगता है। यदि हम अपने गुरुजनों की सेवा करेंगे तो वह भी ज्ञान प्राप्ति का एक साधन बन जाता है। शर्त यह है कि गुरु का अर्थ हमको मालूम होना चाहिए। जिस किसी के भी भीतर गुरुता का लेवल बढ़ा हो, जिस किसी के भी भीतर गुरुत्व हो, जिस किसी के भी भीतर भारीपन हो, वही गुरु है। जिसने अपनी गुरुता का विकास कर लिया है, मैं उस गुरु की बात कर रहा हूँ। 99% मामलों में मन की शुद्धि के बिना ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति करना संभव नहीं है। आत्मा ही ब्रह्म है और आत्मा के वास्तविक भाव को जानने के लिए लगे हुए लोगों को हमारे सनातन संस्कृति के वेदांत के भीतर वर्णित ब्रह्म तत्व का जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी भाव है, उसका ठीक यथार्थ रूप में, उसी रूप में यथार्थ का ज्ञान करा ही देता है। इसलिए सत्य के ज्ञान के साधन के लिए इस मानव शरीर रूपी टूल्स के माध्यम से ही उसकी प्राप्ति की जा सकती है, उसकी प्राप्ति संभव है। इसलिए इस साधन के लेवल में समय समय पर भीतर के तमाम सॉफ्टवेयरों का अपडेट वर्जन लेने के लिए अभ्यास और केवल अभ्यास की ही आवश्यकता पड़ती है। और अभ्यास करने के लिए हमें अपने समय को लगाना पड़ेगा, समय को देना पड़ेगा। और हम समय तब लगाएंगे, हम समय तब देंगे जब हम समय निकालेंगे। समय तब निकलेगा जब हमारे भीतर के भाव में परिवर्तन होगा, हमारे भीतर के विचारों में परिवर्तन होगा और हमारे प्राथमिकता में परिवर्तन होगा। वास्तव में सर्वप्रथम हमें अपने प्राथमिकता को जानना है और उस प्राथमिकता को जानने के लिए माया जाल को जानना जरूरी है। माया जाल को जानने के लिए आपको अंतर्दृष्टि की आवश्यकता पड़ेगी और अंतर्दृष्टि को प्राप्त करने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपको योगाभ्यास करना पड़ेगा, आपको साधना करनी पड़ेगी। और यही योगेश्वर श्री कृष्ण का ज्ञान योग है और यही योगेश्वर श्री कृष्ण का भक्ति योग है और यही योगेश्वर श्री कृष्ण का कर्म योग है। संपूर्ण सनातन संस्कृति की गहराई को नापने के लिए तो कोई साधन नहीं है, कोई मानक नहीं है, कोई टूल्स नहीं है, लेकिन इतना अवश्य है, यदि हम आदि गणेश को जान लें, गंगा को जान लें, गायत्री को जान लें, गाय को जान लें और गीता को जान लें, तो मुझे लगता है कि हम सनातन संस्कृति की जड़ों तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। किसी भी वृक्ष के ऊपर जो भी समस्याएं हैं, जो भी आपको बीमारियां समझ में आती हैं, बीमारियों को पकड़ना है तो आपको शाखाओं में नहीं देखना होगा, आपको पत्तियों को देखने की आवश्यकता नहीं है, आपको फलों को देखने की आवश्यकता नहीं है। आप उन सारी समस्याओं का समाधान केवल उस पौधे की जड़ को समझ करके दे सकते हैं। क्या वहाँ पे पानी अधिक दिया जा रहा है, क्या वहाँ पे खाद अधिक दिया जा रहा है, किस चीज की वहाँ पे कमी है, वहां से अगर आपको देखना है तो आपको समस्याओं के बारे में तमाम प्रकार की छोटे मोटे और उपयोगी जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी। मात्र उन जानकारियों के आधार पे
आप पुनः उस संपूर्ण वृक्ष को एक नया जीवन के रूप में देख सकते हैं और इसी से हमें और आपको हमारे इस जीवन में एक नई दशा प्राप्त होगी और इस जीवन में नई दिशा मिलेगी। आप मेरे इस चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस कर लीजिए, घंटे के निशान को दबा दीजिए, जिससे कि भविष्य में जितने भी मेरे वीडियो हैं समय पे आपको आसानी से पहुंच सके। इसी तरीके की मैं जानकारी लेकर के आता रहता हूं, क्योंकि यही मेरा उद्देश्य है और यही मेरा लक्ष्य है। अपने पूरी टीम की तरफ से मैं आपको एक बार फिर से नमन करता हूं। सादर प्रणाम स्वीकार करिए।